अपने घर को छोड़कर किसी और जगह जाना और वहां बस जाना, ये दर्द वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने ये सब देखा हो। अगर हम बात करें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की, तो वो वहाँ के जो उस दर्द को महसूस करते हैं, आज भी उस दर्द के बारे में सोचकर इनकी रूह कांप उठती है। पर ये दर्द शायद सरकार तक नहीं पहुंच पाता है और ना इनके दर्द को कभी किसी के द्वारा समझा गया है। आज मेरे साथ कुछ ऐसे ही लोग हैं जिनके द्वारा एक छोड़कर आप दूसरी जगह आ जाते हैं तो कितना मुश्किल होता है और आपको एक शब्द दे दिया जाता है कि आप शरणार्थी हैं। सर, जिस तरीके से मैंने कहा, अपना जगह छोड़कर जाना और वो दर्द महसूस करना, वो ही इंसान समझ सकता है जिसके साथ वो सब कुछ हुआ हो। आज काला दिवस मना रहे, पर एडमिनिस्ट्रेशन कहीं भी आज भी वो शायद उस दर्द को महसूस नहीं कर पाई है, ना वो दर्द समझ पाई है। क्या कहें? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूँ जिन्होंने हमारे लिए वो जंग लड़ी। ये 22 अक्टूबर से लेके वो 27 अक्टूबर तक वो मैदान जंग में हाजिर थे। उनको वहाँ पे पूरी सपोर्ट नहीं मिली। वो आर्म अम्यूनिशन, उस टाइम के वेपन्स उनके पास नहीं थे। अदरवाइज़ मुझे ये भरोसा है कि उन लोगों ने कबालियों को अपने हाथ से पछाड़ देते। पर ये बदकिस्मती है हमारी कि हमारे उन लोगों के पास केवल वो टोपीदार बंदूकें थी और सामने ऑटोमेटिक वेपन थे जिससे वो मुकाबला नहीं कर सके। और एक जीनोसाइड वहाँ पे हो गया। बच्चे भी मारे गए, औरतें भी मारे गई, बुज़ुर्ग भी मारे गए, जवान भी लड़ते हुए मारे गए और वहाँ से बच निकलना किसी का भी पॉसिबल नहीं हुआ। वो जो दर्द आप कह रहे हैं आज तक हमारे सीने में चल रहा है। किस हमारी उस टाइम जो सरकार ने कहा कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए, हमारे वहाँ के आए हुए लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए 41,119 उन्होंने एप्लीकेशन दे दी, लेकिन उसमें सरकार ने सेक्रेटरी करके केवल 31,519 को ही यहाँ फार्म ए जो है वो दिया गया। एक प्लेटफार्म जो रिफ्यूजी का बनाया उन्होंने दिया गया। मैं कहता हूँ वो 4500 परिवार आज भी कहाँ पर बिखरे हैं, उनकी एक सर्च होनी चाहिए, उनको ढूंढना चाहिए। सरकार, मैं कहता हूँ चलो सरकार का काम है सबको सेटिस्फाई करे, सबको दे, क्योंकि सरकार है। कुछ लोगों को सरकारें बहुत आई हैं, वादे बहुत हुए हैं, सरकारें बदलती हैं, वादे भी बदल जाते हैं। आप ठीक कह रही हैं मैडम कि हर लोग आते हैं वो हम सबको मासिस को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये सच है कि हम किसी के लालच में आ जाते हैं कि ये बंदा हमारा काम करेगा, वो बंदा हमारा काम करेगा, वो अपना टर्नओवर निकालते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आज हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम अपने तौर पे अपनी हक को लेना समझ चुके हैं। आज हमारे पास बहुत ही इकोनॉमिकली, हम सोशली, मॉरली पूरे सेट हो चुके हैं। हम ये अपना हक किसी भी तरीके से लेना आज जानते हैं और लेके रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज हम उसी स्टेज पे हैं जब हम उजड़ के आए थे। आज और उस टाइम में बहुत फ़र्क है। सरकार को मानना चाहिए। हम कहते हैं सरकार एक ही आंखों से देखे ना, एक ही रूल सबके लिए रखे। जो कुछ लोग आते हैं वहाँ से उनको रिजर्वेशन भी दी जाती है, उनके लिए घर भी बनाए जाते हैं और हमें ना तो यहाँ कोई रिजर्वेशन है। और हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज तक ज़मीनें भी नहीं लाट आई। वो नाम के रिफ्यूजी हैं लेकिन उनकी अलॉटमेंट कहाँ है उनको आज तक बताया भी नहीं गया। बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे ग्रीवेंसेस हैं। जिन लोगों ने फ्रंटियर पे जंग लड़ी है उनकी आज कोई कदर नहीं है और जो भाग के आ जाते हैं उनकी कदर हो जाती है। ये तो आप समझते ही हैं। तो मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं अपने ये जो लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करते हैं कि ये लोग हमेशा इस दिन को ज़िंदा रखें ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ी हैं वो इतिहास को जान सकें, ताकि हम लोग अपने बच्चों को ये बता सकें हम कहाँ से आए हैं और कहाँ पर पहुँचे हैं और हमारा कितना हक अभी बाकी। जी, जिस तरीके से इन्होंने पूरी स्ट्रगल की बात की है, एक लंबा दौर देखने को मिला कि वो वक्त जो है एक लड़ाई लड़ने के बाद किसी और जगह पर आकर बसना और फिर अपने ही देश में जो है शरणार्थी का वो जो एक कहते हैं ना एक टैग लग जाना, वो मिल गया था। पर उसके बाद भी वो सारी चीज़ें हक नहीं मिल पाए हैं, अपने ही देश में वो हक नहीं मिल पाए हैं। कैसे मानते? सबसे पहले मैं उन पूर्वजों को, उनकी अंतरात्मा को प्रणाम करता हूं जिनके साथ ऐसा बर्ताव हुआ। आज 22 अक्टूबर का दिन एक काला दिवस है, ब्लैक डे है। और मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में ऐसा ब्लैक दिन कभी नहीं हुआ जो आज हम बना रहे हैं और हम ऐसे बनाते आए हैं। सडनली अटैक हुआ, प्री प्लान्ड अटैक था और एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। किसी को मालूम नहीं था क्या होने वाला है और सडनली गोरीले, परशून,
ट्राइबल्स रास्ते के पगडंडी के ऊपर खड़े हो गए, तेजदार खोखरियाँ हाथ में लेकर के, बर्छियाँ लेकर के, सब कुछ लेकर के, और हमें निकलने के लिए रास्ता नहीं था। जहाँ भी निकले उन्होंने मारना काटना शुरू कर। हमारी आंखों के सामने हमारी बहन, हमारे भाई, हमारे माता पिता, बच्चे कातलेआम हो गए, खून के लथपथ भाई, उन खून के ऊपर से गुजर करके हम पुंछ में पहुंचे, और पीछे उन्होंने घर लूटे और 5 पैसा उन्होंने जेब में डालने नहीं दिया। और जब पुंछ में पहुंचे, और पुंछ की गवर्नमेंट कौन सी थी पुंछ में हमें नहीं पूछा गया, वहां से उठा करके हमें जम्मू में लाया गया, डिफरेंट कैंप्स में डाला गया। यहाँ बोर कैंप था, नगरोटा कैंप था, और सिंबल कैंप था, ऐसे अनेक कैंप थे। फिर 1951 में आकर के थोड़ी थोड़ी हमें जगह दी जहाँ पर, और जो जगह हमें दी वो भी अभी म्यूटेशन लैंड नहीं हुई है, कच्ची बस्तियाँ हैं। रेलवे ट्रैक्स यहाँ जाता था हमारा, यहाँ जम्मू से लेकर के सियालकोट, ये पुरानी रेलवे थी, उसके ऊपर हमें 10-10 मरले जगह देकर गवर्नमेंट पुट सालाना रेलवे ट्रैक्स विदाउट गिविंग एनी कंपनसेशन। और आप बताइए, एक 12-12, 15-15 आदमी का कुंभा था, उन लोगों को कुछ नहीं मिला आज तक। और हमने आज जो कुछ हमने घोड़ा, गाड़ी, फटफटी, मोटरसाइकिल लेके रखा है, ये अपने श्रम से लिया है। हमने मेहनत किया, हमने घास फूस से अपने शानी मकान आज थोड़े पक्के कर दिए, वो भी हमारे ख़त्म करने के लिए तुले हुए हैं। और ये ट्रेजेडी जो हमारे साथ हुई है बहुत बड़ी हुई है, और कंपनसेशन अभी नहीं, अभी मोदी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा 5.5 लाख का कंपनसेशन दिया, वो भी पूरे लोगों को अभी तक नहीं मिला। वो भी अब माना जा रहा है कि हर एक परिवार तक वो कंपनसेशन नहीं पहुंच पाया है, कुछ गिने चुने लोगों तक पहुंचा, और उसके बाद वो जो है कह दिया गया कि सब तक पहुंच गया है। 24,000 फैमिली थी जो जिनको कंपनसेशन मिला था, उसमें अभी कोई 6-7 हज़ार फैमिलीज बाकी है जिनको अभी तक कंपनसेशन नहीं मिला। और वहाँ से जब निकले 36,100 फैमिली थी, और जिनमें से 9,500 कुंबे जो थे अभी रजिस्ट्रेशन नहीं है। अभी हमारे ज्ञानी जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि उन लोगों को भी ढूंढिए। आज हमारे स्टेट सब्जेक्ट बनाते हैं, हमको पाकिस्तानी हैं मिले हैं, फिर भी हमारा ह्यूमन राइट्स जो है, हम उस ह्यूमन राइट्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं। हमारे पास रिजर्वेशन नहीं है, हमारे बच्चे वंचित हैं एजुकेशन से, उनको अच्छी पोस्टें नहीं मिल रही हैं। क्या क्या होगा, हम रिफ्यूजी की तरह रहे, और ना ही यूएन में हमारी तरफ से रिफ्यूजी का कोई मसला गया। अगर वो मसला जाता तो शायद हमें कंपनसेशन, हमें कोई रिजर्वेशन मिलता। हम बिल्कुल हमारे कोई पूछने वाला नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आज हम बसे हुए हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से जो सरकारों के बड़े बड़े दावे रहते हैं, वो दावे कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर खोखले नज़र आते हैं, और उन दावों की सच्चाई तब खुलती है जब आम व्यक्ति जो है सामने आकर बात करता है। जैसे मैंने बात की कि इनके कई जो है दावे तो हो चुके हैं, जो दावे होते हैं वो भी बदलते रहते हैं, पर लोगों के अंदर जो एक फीलिंग होती है वो कहीं ना कहीं मर जाती है, वो विश्वास उड़ जाता है, अपनी सरकार से विश्वास उड़ जाता है, अपने ही लोगों से विश्वास उड़ जाता है। क्या मानते हैं मैडम? अभी आपने कहा था कि जो लोग घर छोड़ के आते हैं उनकी क्या हालत होती है। अब ये तो घर छोड़ने की बात है, आप अंदाज़ा कीजिए जिन बच्चों के सामने, जिन लोगों के सामने उनके माँ बाप को, भाई बहनों को बेरहमी से कत्ल किया, उनके लाशें खून में तड़पती जिन्होंने देखी हैं, उनके दिल पे क्या गुजरती होगी आप इमेजिन नहीं कर सकती हैं। ये मिल्खा सिंह कर सका था, जिसको उन्होंने बुलाया था पाकिस्तान में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसने कहा नहीं मैं नहीं जा सकता वहाँ पे, मेरे को अपने बुजुर्गों की लाशें दिखाई देती हैं वहाँ पे। आप अंदाज़ा कीजिए हम लोग कैसे आए हुए हैं, किस हालत में आए हुए हैं। और क्योंकि हमारा कोई नहीं था, कोई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो हिंदू सिखों के लिए लड़ती उस वक्त, क्योंकि उस वक्त जो गवर्नमेंट थी हमारे साथ नहीं कोई था, ना हमारी पॉलिटिकल विल थी। आज कश्मीर में पंडितों के साथ हुआ है, उनकी विल है, पॉलिटिकल अवेकनिंग है, और उनके लिए बोलने वाले बहुत ज़्यादा हैं। महाराष्ट्र में उन कश्मीरी पंडितों के बच्चों के लिए सीटें रिजर्व की थी प्रायोरिटी बेसिस पे। हम लोग बैठे रहे, रेडियाँ चलाते रहे, कंडक्टरी करते रहे, मजदूरी करते रहे, और ताकि 2 वक्त खुद खाना खा सकें और अपने माँ बाप को खाना खिला सकें। इन हालात में हम आगे बढ़े, क्यों? कि हमारी कोई पॉलिटिकल पावर नहीं थी, कोई आवाज़ नहीं थी। हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि हमारे रिफ्यूजियों को पॉलिटिकल पावर दीजिए, हमारे रिजर्वेशन कीजिए, नॉमिनेशन कीजिए असेंबली में और पार्लियामेंट में। जो हमारी सीटें फ्रीज़ की हुई हैं असेंबली की, उनको डीफ्रीज़ करें और हमारे रिफ्यूजी को अलाट करें, ताकि हमारी आवाज़ वहाँ बुलंद कर सकें। 5 लाख रुपया दिया किसको? उस ज़माने की एक फैमिली को। वो एक ज़माने की फैमिली आज के 20 फैमिलियाँ बन चुकी हैं। 5 लाख से क्या मिलेगा? बहन जी मेरी बात सुनिए, 20-20 हज़ार रुपया लोगों को मिला है, गवर्नमेंट कहती है 5 लाख दिया है। लेकिन उस ज़माने की एक फैमिली को, अगर मैं उस ज़माने में ज़िंदा होता, मेरे आगे 50
बच्चे हो गए हैं, जनरेशन 7 जनरेशन हो गई हैं, उनको 20-20, 25-25 हज़ार रुपया मिला है। गवर्नमेंट 5 लाख रुपया दे के हमारे जख्म पे नमक सड़क रही है, उसने नमक लगाया है। ये हमें नहीं चाहिए। हमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहिए। हमारी सीटें असेंबली जो हमें वो डिफ्रीज करें और हमें रिजर्वेशन दें असेंबली में और पार्लियामेंट में, ताकि हम हमारी आवाज़ वहाँ बुलंद कर सकें। आजकल पॉलिटिकल पावर चलती है, जिसका भी लंग पावर चलती है, मनी पावर लंग पावर दोनों चलती हैं। कोई गरीबों की हालत नहीं देखता है। अगर देखना होता है तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी ने 30 लाख रिकमेंड किया था, स्टेट गवर्नमेंट ने 25 लाख, स्टेट पार्लियामेंट्री कमेटी ने 30 लाख, और ये गवर्नमेंट जो वादा करती थी कि हम रिफ्यूजियों का ख्याल करेंगे, 5 लाख दी है। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है कि हम लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया। जी देखिए, ये बुजुर्ग हैं, ये यहाँ पर हैं, इनसे ज़रूर बात करेंगे। नमस्ते। आपने वो दौर देखा है, आपने वो आपने दौर देखा है कि किस तरीके से अपना परिवार को छोड़कर 47 का जो दौर देखा है, देखा है और दसो थोड़ा जोर से बोलो। बताएंगे इस हालत नशे सा के 4 दिन के बाद पुलिस पूछे सा और बड़ी बुरी हालत बिल्कुल नंगे नहीं। उस हालत ऐसा कोई हिसाब नहीं। सानू गौरमेंट ने कोई उस वक्त कोई खास नहीं किया। इस वक्त तक असी बैठे रहे हैं और 47 तो पहले मेरे 19 साल का सा। 19 साल ਦੇ ਹੀ ਅੱਜ ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? 93 साल अप्रैल हो जाएगी। 93 साल ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ कोई पूछा कोई सानू देखा नहीं कि होंगे कितने रहते कोई थोड़ा कोई है कि नहीं, जिसने कोई देखी कर दिया गवर्नमेंट। सानू कोई पता ही कोई नहीं लगा। सच बता रहे हैं आपको जो उस वक्त का हमारे बुजुर्ग। हमें जिस वक्त हम आए थे ना तो 3 दिन हम चलते रहे थे। आज के उधर पहुँचे, उससे कोई नहीं पूछा, इधर भी किसी ने पूछा नहीं हमको। और ऐसे ही फिरते हैं, कभी कई दिन भूखे रहे और कोई किसी गवर्नमेंट ने हमारे कोई हेल्प नहीं की। हमें अगर दिया था कोई उस आसान नहीं किया। हमारा बहुत चीज़ें छोड़ कर आए हैं और हमने लड़ाई भी की है, मुकाबला भी किया है। लेडी का मुकाबला भी करके आए हैं, मगर उस वक्त हमको इतना नहीं था क्योंकि हमारे हथियार नहीं थे, हमारे हथियार नहीं थे तो नहीं हम भी मुकाबला करके आ गए। हाँ, असी इस हालत संग जिस साड़ी को और इनके अंदर जज्बा आज भी वो जिंदा है। आज भी वो अपने घर से जो हम छोड़ के आए हैं, उस ज़मीन उस धरती से हमें प्यार है। बड़ी सरकारों ने हमारे साथ, सभी सरकारों ने इनजस्टिस किया है। किसी ने हमारे जख्मों को हमारे मलहम लगाने की कोशिश नहीं की और ना ही हमें सुनना है। उन्होंने हमारे जितने रेजोल्यूशन या जितनी हमारी मेमोरेंडम सब डस्टबिन में इन्होंने फेंके। और इस चीज़ का बड़ा दुख है कि हम एक बहादुर हमारे जो वहाँ के बशिंदे थे, जिन्होंने ज़िंदगी और मौत के साथ उनके साथ मुकाबला किया। जैसा कि अभी आपने सुना कि अगर 20,000 हमारे मारे, हमने भी उनके 20,000 के करीब उनको मारा होगा। हालात का नुकसान बहुत हुआ। हमें मारने पे उनके ज़्यादा मारे हैं अपने, मगर हमारे पास फौज नहीं थी, कोई हमारे गवर्नमेंट का कोई इंतजाम नहीं थी इसके हम मारे गए। हमें बिल्कुल करते थे। 10 घर हमारे थे, 25 घर मुसलमान थे, वो हमारे अधीन रहते थे। मगर नहीं, उस वक्त हमको आपस में प्यार था और करते थे। इस वक्त ना गवर्नमेंट पूछती है ना आपस में प्यार रहा। दो कदम खत्म हो गए हैं। 47 में हम गरीबी थे और इस वक्त 12 गरीबी इस वक्त आ रही है। इस वक्त हमारे पास इतनी गरीबी आ रही है कि इसका कोई आराम नहीं। हमारे किसी बच्चे को नौकरी नहीं मिलती है, कोई किसी को प्राइवेट नहीं मिलता है, कोई कुछ वो भी ख़त्म हो गया। हम तो बिल्कुल बैठ गए हैं कि इस साल तक चलते हैं कि हम कोई सोच नहीं है। मेरे 2 लड़के दोनों मर गए हैं। पर जब इलेक्शंस आते हैं बाबा जी, जब इलेक्शंस आते हैं, इलेक्शंस के लिए तो आपको जो है सबसे पहले रखा जाता है कि आपके मुद्दे जो हैं हल किए जाएंगे, आपकी बात जो है सबसे पहले की जाएगी। किसी ने कोई वो इलेक्शन हमने कोई सरकार के बाहर तो नहीं गए, हम तो सरकार के अंदर रहे सारी गाल, मगर सरकार ने हमको कोई ऐसा नहीं दिया। ये नहीं किया ठीक है। मेरे 2 लड़के दोनों मर गए हैं। इस वक्त मेरे 4 पोतरी हैं तो 3 पोतरे हैं और मैं इस वक्त हालत पर चलता हूँ कि मेरे पास एक टाइम के खाने के लिए कुछ घर में नहीं है। पैसे नहीं, कुछ नहीं है, क्या फायदा? मैं किसी के साथ बहुत धन्यवाद है मीडिया वालों का जो हमारी इस वक्त हम किसी के चल के मुश्किल से आया हूँ।
मेरे पास 10 रुपये जेब में नहीं है और मेरी हालत ये हालत है कि क्या करें। रोजी के साथ आना पड़ता है, अब क्या करेंगे। हम तो कह रहे हैं कि मैं भी उस टाइम बच्चा था छोटा, 44 साल का जन्म है मेरा, 19 साल का था। तो हम वहाँ से भाग कर आए हैं और 2-3 दिन के बाद एक बर्न गांव आता रास्ते में, वहाँ आकर लोगों की छलियाँ तोड़कर और घर वालों ने बना कर दिया था उबाल कर। और हम लोगों को इतना संकट देखा है कि हमारी माता बहनों के पास कपड़ा नहीं था, चादर बांध दी, यहाँ उसको गिद्दी बोलते थे उस ज़माने में। आजकल लोगों को पता ही नहीं है गिद्दी क्या है। तो उस टाइम के हम गरीब लोग हैं। अब कोई हमारी बुढ़ापा पेंशन जो है ना 1000 रुपया, अमीर का कुत्ता 10,000 रुपया खाता है, तो माँ बाप के लिए 1000 रुपया खाली। मोदी साहब को यहाँ बड़े जो आ रहे हैं यहाँ पर, उन लोगों को ये नहीं पता है कि गरीब की दवाई दारू का कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। कोई बच्चा नौकरी नहीं है, कोई बेटियों का घर वाला नौकरी नहीं है, तो इसलिए हमारी कोई बात सुनता भी नहीं है, कोई सुनाता भी नहीं है। हमने इसीलिए आपका शुक्रिया अदा किया कि हमारी आवाज़ जो है मीडिया में देनी चाहिए, ताकि हम लोगों को, कई लोग तो हम मेरे जैसे ऐसे लोग हैं जिनको 5.5 भी नहीं मिला हुआ है अभी तक। कहते हैं जी 5.5 दे दिया, ये कर दिया, 25-30 हज़ार देंगे। कश्मीरी पंडितों को सब कुछ दे रहे हैं और हमारे लोगों को बस खाली बातें इकट्ठे करो जी, उधर आओ जी, उधर जाओ जी, तो क्या फ़ायदा उसका। हम तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अगर आप हमारा मीडिया में देंगे तो ये साफ तौर आज इतने सालों बाद भी इस दर्द को महसूस कर रहे हैं और उस दर्द को बयां कर रहे हैं, क्योंकि सरकारें जो है शायद इलेक्शंस के वक्त में वोट पाने के लिए इन्हें याद तो करती है, पर उसके बाद भूल जाती है कि ये लोग जो हैं किस दर्द से गुजरे हैं और इस दर्द को किस तरीके से आज भी महसूस कर रहे हैं। अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि क्या ये लोग जो अपने हकों की आवाज़ उठा रहे हैं, क्या इन्हें हक नहीं मिलने चाहिए। तब तक के लिए आप भी जुड़े रहें इंडिया अर्थ न्यूज़ के साथ।